नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल द नॉलेज ट्रेल पर। हमारा मस्तिष्क एक विशाल कंप्यूटर है। इसकी संरचना इस तरह से समझिए कि जैसे यूनिवर्स की हुई है, जो अनंत है, जिसको हम समझ नहीं पाते कि इसका आदि कहाँ है और इसका अंत कहाँ है। ठीक उसी तरह हमारे मस्तिष्क में के जो न्यूरॉन्स हैं, आप 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं हमारे मस्तिष्क के, और इनकी सूचनाएं अनंत हैं। बस हम अपने मस्तिष्क को उतना समझ नहीं पाते और ना ही उसको ठीक से चला सकने का हमारे पास ज्ञान होता है। इसलिए हम बहुत थोड़े में कुछ लोग हम अक्सर लोग बहुत थोड़े में सिमट के रह जाते हैं, और वो कुछ बड़ा या कुछ ज़्यादा नहीं सोच पाते। एक लाइन पे चलते हैं, एक ढर्रे पे जीवन उनका बीत जाता है। लेकिन यहीं पर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कितना कुछ कर दिया है, वो भी इंसान ही हैं, जैसे बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं। आपको एक कथा सुनाते हैं। आइंस्टीन जो वैज्ञानिक था, उनके उनके साथ एक उनके फॉलोअर थे, उनके संरक्षक थे, उनके डॉक्टर भी थे वो। जब आइंस्टीन की मृत्यु हुई तो उस डॉक्टर ने उनके मस्तिष्क को चुरा लिया। उसने ये परीक्षण करने के लिए कि देखें इनके मस्तिष्क में ऐसा क्या है कि ये इतना तेज़ काम करता है और इतना काम करता है। उसको देखा गया, उसको काटा गया, लेकिन जैसे सारे मस्तिष्क की संरचना थी, उसी तरह आइंस्टीन के मस्तिष्क की भी संरचना थी। कुछ अंतर नहीं था। अंतर केवल इतना था भौतिक जगत में कि वे मेडिटेशन करते थे और संयम और नियम से रहते थे, बस इतना ही अंतर था। तो उसी आधार पर हम लोग भी चलकर अपने मस्तिष्क को क्रिएटिव बना सकते हैं, तेज बना सकते हैं। हमारे मस्तिष्क में प्रतिदिन जो सूचनाएं जाती हैं, उनमें कुछ ज़रूरी होती हैं और कुछ निरर्थक होती हैं। तो हम अच्छी सूचनाओं को हम अपने मस्तिष्क में रखते हैं और निरर्थक सूचनाओं को छोड़ देते हैं। मस्तिष्क को तेज़ बनाने के लिए, ज़्यादा क्रिएटिव बनाने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे प्राचीन भारत की परंपरा में प्राणायाम को बहुत जोर दिया गया है। प्राणायाम पर जोर दिया गया है। प्राणायाम में भ्रामरी प्राणायाम तो हम जैसे तुरंत 1 मिनट, 2 या 3 मिनट में हमारी थकान को उतार देता है। लेकिन अनुलोम विलोम एक ऐसा प्राणायाम है जो हमारे मस्तिष्क को संतुलित रखता है, बैलेंस बना के रखता है। और अनुलोम विलोम में हम एक बार सांस अंदर लेते हैं, दोबारा उसको बाहर निकालते हैं। ये हो गया अनुलोम विलोम। शंख की मुद्रा बनाते हैं, एक तरफ से सांस लेते हैं और फिर मान लीजिए बाएं से लिया, फिर बाएं को बंद किया और दाहिने से निकाला। इस तरह से ये हो गया अनुलोम विलोम। हमारी बॉडी में ऑक्सीजन आता है, हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है, हमें फुर्ती मिलती है। फुर्ती का मतलब तेज होता है हमारा दिमाग भी और शरीर भी, स्फूर्ति आती है। दूसरा है कुंभक। अनुलोम में ही कुंभक होता है। कुंभक प्राणायाम के अद्भुत परिणाम, अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने भी इसको सराहा है, जैसे एलन मस्क, टेस्ला और भी 2-1 नाम हैं इसमें, जो जिन लोगों ने अनुलोम विलोम में कुंभक को महत्व दिया है। अनुलोम विलोम में कुंभक कैसे होता है, ये हम आज बताते हैं आपको। जैसे हमने शंख मुद्रा बनाई, 5 सेकंड का अंदर लिया, 7 सेकंड रुका। 7 सेकंड जो रुकते हैं, उसी रुकने को कुंभक कहा जाता है। 7 सेकंड रुके, फिर बाएं को बंद किया, दाहिने से बाहर निकाला, तो ये पूरा हुआ। एक अनुलोम विलोम पूरा हुआ। इसके बाद
कुंभक में जब हम सांस को रोकते हैं तो उस समय हमारे हमारे मस्तिष्क के जो विचार होते हैं और हमारा मन होता है, दोनों एकाकार होते हैं। और जब मन और मस्तिष्क एकाकार होते हैं तो हमारे विचार, हमारी सोच बहुत प्रभाव डालते हैं। इससे तो इसको अनुलोम विलोम को कैसे करना है, 5, 7 और 5, ये इसका अनुपात है। कुंभक की अवस्था में हम जो सोचते हैं वो पूरा होता है। 7 सेकंड में मान लीजिए कोई भी हमारे अंदर कोई एक थॉट है कि मुझे ये करना है, मान लीजिए ईश्वर ही है हमारे दिमाग में या कोई एक समस्या है हमारे दिमाग में, तो जब हम उसको दिमाग में रखते हैं और कुंभक में रुकते हैं तो उस समस्या का बहुत अच्छा हल हमें मिलता है। हमारी सोच अच्छी हो जाती है, ऊपर को ऊंची हो जाती है। दूसरा है, हमारा मन और मस्तिष्क जब एकाकार हो जाता है तो सीधे ये फोकस इसका बढ़ता है, इसका लक्ष्य जो है लक्ष्य पर जाता है, ये तीर की तरह से ये काम करता है। दूसरा है, सोच हमारी अच्छी हो जाती है और शक्तिशाली हो जाती है। अच्छी सोच क्या होती है कि हम फिर निरर्थक के विचार हमारे अंदर नहीं आते और हम जो सोचते हैं वो सटीक होता है और अच्छा होता है। अनुलोम विलोम के कुंभक से हमारी आध्यात्मिक ताकत भी बढ़ती है, स्पिरिचुअलिटी बढ़ती है। और अनुलोम विलोम हमेशा नियमित समय पर करना चाहिए। जैसे प्रातः जब हम सोकर उठते हैं, स्वच्छ रहता हमारा दिमाग, हवा ताज़ी रहती है, खुश रहते हैं हम, उस समय 5 या 10 मिनट अनुलोम विलोम करना चाहिए। और सोने से पहले भी 5 या 10 मिनट, 7 मिनट जो आप कर सकें, ये 2 समय अनुलोम विलोम का रखें। इसमें अनुलोम विलोम 2 समय ये करना चाहिए। बड़े बड़े विचारकों ने अनुलोम विलोम को महत्व दिया है। और जब हम कुंभक करते हैं तो व्यर्थ के विचार हमारे दिमाग में नहीं आते और जो भी विचार आते हैं वो एकदम सटीक होते हैं। और हमारा मस्तिष्क हमेशा क्रिएटिव रहता है और अपने लक्ष्य पर ही रहता है, उसका फोकस केवल अपने लक्ष्य पर रहता है। इसीलिए इसको प्राणायाम कहा गया है। हम मेडिटेशन नहीं कहते, हमारे ऋषियों ने इसको नाम दिया है प्राणायाम, यानी प्राणों का आयाम, प्राणों का आना, हमारे अंदर प्राणों का आना। ऑक्सीजन बाहर जाती है और प्राण अंदर, ऑक्सीजन अंदर आती है तो ऑक्सीजन के साथ प्राण अंदर आते हैं। इससे हमारे शरीर की मजबूती बढ़ती है, हमारा दिमाग स्वस्थ होता है, हमारा मन स्वस्थ होता है और हम अच्छे से काम कर पाते हैं। धन्यवाद आप सबको। आज इतना ही, और लाइक कीजिएगा और अनुलोम विलोम मेडिटेशन कीजिएगा। तो धन्यवाद।